हाँ, हिंदी दिवस है आज। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। ये पूरे भारत में मनाया गया है। हिंदी दिवस के दिन ही प्रत्येक कार्यालय में, सभी सरकारी कार्यालय, बैंक, इंश्योरेंस और सार्वजनिक उपक्रम में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हम साल भर का जो कार्यक्रम है इसका लेखा जोखा करते हैं। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जैसे भाषण प्रतियोगिता, क्विज, आशुवाक और हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन होता है। हिंदी दिवस ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमको सौहार्द से हिंदी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब तक अंग्रेजी रहेगी तब तक राष्ट्रभाषा के रूप में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा है। हमें अपनी भाषा दूसरी भाषाओं को आत्मसात कर अपनी भाषा पर गर्व करना है, ये हमारा ध्येय है। हमारी जो संस्था है इसमें इसको पास करने के बाद बच्चों को नौकरी मिलती है, बच्चों को रोजगारक्षम बनाना हमारा उद्देश्य है। हिंदी में रत्न परीक्षा पास करने के बाद, एक बीएड करने के बाद हिंदी शिक्षक के रूप में भर्ती होते हैं, और जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा है जिन लोगों ने, वो लोग हिंदी अनुवादक के रूप में उनको नौकरी मिलती है। ये मैंने पुस्तक लिखी है मेरे नज़रिए से, जीवन के रंग रिश्तों के संग। इस पुस्तक के माध्यम से मैंने हम सब के बीच में ये मैसेज दिया है, मैसेज या सूचना या जो भी कहिए आप। और हिंदी साहित्य से मेरा सदा लगाव रहा, इसलिए मैं हिंदी में ही ये बुक लिखी हूँ। इसमें मेरे पति, मेरे बच्चों ने भरपूर मेरा सहयोग दिया, बाकी मेरे पीहर के परिवार और मेरे ससुराल के पक्ष से सभी ने सहयोग दिया। इसमें मैंने लिखा है कि रिश्तों को हम किस ढंग से देखते हैं। मैंने इसलिए मेरे नज़रिए से कहा, हो सकता है आप लोग का नज़रिया कुछ और हो, लेकिन मैंने मेरे नज़रिए से रिश्तों के संग को बहुत तरीके से लिखा है। और जो आजकल हमारी युवा पीढ़ी में हिंदी हटते जा रही है और कई तरह के ऐसे भाव आ रहे हैं, बुजुर्गों का अपमान, ये सब जो कई चीज़ों के बारे में मैंने लिखा है। जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, खुद पढ़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे और आपको सबको अच्छा लगेगा। ये मेरी पहली पुस्तक है और शायद मुझे और भी मौका मिले, आप लोग को अच्छी लगेगी तो मैं दोबारा फिर से लिखूँगी और शायद मैं और भी आगे लिखते रहूँगी। हाँ, मेरा नाम सुनीता देवी अग्रवाल है और मनीला मेरा निक नेम है। ये मेरे पापा ने मेरा नाम रखा था, तो इस नाम से मैं राउरकेला से ही बिलोंग करती हूँ। राउरकेला में ही मेरा घर है, मेरे भाई लोग हैं यहाँ, मेरा ससुराल भी यहीं है, लेकिन अभी मैं 11 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये बुक वहीं से पब्लिश करवाई है। अब मेरा रहना वहाँ होने लगा, बाकी यहाँ राउरकेला से मुझे असीम प्यार है और आज सब लोग ने इतना मुझे सम्मान दिया, इतना मान दिया, ये मेरे लिए गौरव की बात है। आज हिंदी दिवस है, आप सभी को मेरा अभिनंदन है। हमें हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार में लाना है, उपयोग में लाना है, क्योंकि एक भाषा का जीवन उसके उपयोगिता पर ही निर्भर है। तो हम की और काम में नहीं फंसेंगे, बिंदास बात करेंगे और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का उपयोग करेंगे। नहीं, हिंदी दिवस तो अपने आप में एक कोई परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे देश में आज के दिन 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा देश, हम हिंदी यहाँ पर हम भी आज तक हम उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन उतना विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। मैं यही चाहूँगा कि हम हर जगह अपने व्यवसाय में, अपने परिचितों में, अपने घरों में, अपने संस्थानों में हम हिंदी में बोलचाल करें, क्योंकि कई जगह मैं देखता हूँ कि इंग्लिश बोलकर लोग अपने आप को ये फील करते हैं कि भाई हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा थोड़ा स्टेटस ऊंचा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी सारा भाषण हिंदी में ही देते हैं, चाहे वो यूएस में हो, चाहे कोई कंट्री में हो। ये सबसे बड़ी हमारी एक पहचान है कि हम हिंदी बोलते हैं और वो भी जाकर के यूएस में और सब जगह में हिंदी में वो अपने भाषण का सब जगह पेश करते हैं। आज लगातार ये संस्था साल और साल यही काम करती है कि हिंदी का प्रचार और प्रसार बहुत सही तरीके से लोगों तक पहुँचे।